नमस्ते, मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज जरांगे पाटिल मराठा नेता उन्होंने ओबीसी में मराठा समाज को सम्मिलित करने के हेतु किया हुआ आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन का समारोह हो गया, इसके बारे में बोलने का प्रयास करो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जरांगे पाटिल मराठों के नेता 4 दिन से मराठा समाज को ओबीसी के यादी में सम्मिलित करने के लिए वो अनशन पर बैठे थे और बहुत बड़ी भीड़ आज़ाद मैदान बम्बई में आई थी और जरांगे के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन बम्बई के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हुल्लड़बाजी कर रहे थे और सब लोग परेशान हो रहे थे। सभी जगह मीडिया में इसके बारे में उनके खिलाफ एक रोष पैदा हो रहा था। तो मराठा समाज का समावेश ओबीसी में होने के लिए जो उनकी मांगे थी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खारिज की, लेकिन दूसरे जो कुछ 5-6 मांगे थी, जैसा कि हैदराबाद गैजेट लागू करे और उसके बारे में सरकार ने निर्णय लिया और हैदराबाद गैजेट लागू होगा, मराठा के आरक्षण के बारे में, और इस प्रकार से उन्होंने गैजेट प्रसिद्ध किया और उनका अनशन एक खत्म हो गया। और जो असंवैधानिक मांग जरांगे पाटिल ने की थी कि ओबीसी के यादी में या ओबीसी के सहूलत में मराठा समाज को सम्मिलित करे, ये मांग मुख्यमंत्री ने खारिज कर दी। लेकिन मराठा समाज का बहुत जुलूस, बड़ा तकवा जो जरांगे के पीछे खड़ा हुआ है, उसमें मराठों के कुछ मंत्री हैं और कुछ एमएलए भी है। वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहते कि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हो। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसा न हो, ब्राह्मण न हो के मराठा हो, इसके बारे में बहुत प्रयास मराठों के मंत्री कर रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना, जो दोनों उप मुख्यमंत्री है, अजित दादा पवार राष्ट्रवादी के और शिवसेना के उप मुख्यमंत्री जो मराठा समाज के हैं, 145 के और करीब मराठा आमदार है। वो चाहते थे कि मराठा दबाव डाल के सरकार पर मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शाह को कहना है शिंदे को कि तुम अपना सब शिवसेना लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो तो तभी तुम्हें मुख्यमंत्री करने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन जो राजनीति चल रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस का पगड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। उनके पास 133 एमएलए जो बीजेपी के खुद के हैं, उनका कड़ा समर्थन है और 10 एमएलए ऐसे हैं, आमदार ऐसे हैं जो शिवसेना शिंदे गुट में है, वो उनका समर्थन करते हैं। और दूसरा जो कुछ समर्थन करने वाली पार्टी है वो अजित दादा पवार, उनमें भी 5-6 आमदार है। तो 150 का भक्कम ऐसा पाठिंबा है देवेंद्र फडणवीस के लिए, इसलिए उनका इधर दाल नहीं गल रही है। शाह गृहमंत्री ने भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को हम हटाएंगे नहीं, और देवेंद्र फडणवीस की गंभीरता से ओबीसी के यादी में मराठा को समर्थन देने के लिए उन्होंने ना किया है और इसीलिए उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और न्यायालय ने सरकार को कहा है कि जरांगे का जो आंदोलन है असंवैधानिक है और तुरंत पीछे हटाया जाए। इसी दरम्यान सरकार ने पहल की और ये आंदोलन खत्म हो गया
और सरकार में अपना पकड़ मजबूत है, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया। उन्होंने मराठा कौम के अपने हाथ में रखा है और ओबीसी को भी संभाल रहे हैं। ये अच्छा उनका निर्णय है और सब जगह देवेंद्र फडणवीस का कौतुक हो रहा है, उनको सम्मानित कर दिया है। और जो दरांगे पाटिल है उनको ही मराठा कौम सम्मान दे रहा है और कुछ सुलह हो रही है और सुलह में कुछ निकलता है। आगे देखो क्या होता है इसके बारे में। ओबीसी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीति में बहुत आगे है और सामाजिक विषमता जिस समाज को सहना पड़ रही है वो ओबीसी में है। क्या मराठा समाज सामाजिक दृष्टया सक्षम, सामाजिक दृष्टया प्रगत है? ये आप पर छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में आपका ख्याल क्या है? आप कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।